Hello students, welcome to BSc online classes. Today we are going to start a very interesting and very important topic, and the name of that topic is simple interest and compound interest. आज हम लोग SI और CI स्टार्ट करने जा रहे हैं. सबसे पहले हम लोग SI और CI के बीच जो बेसिक डिफरेंस होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे. पहले बेसिक जानना है, फिर हम लोग टोटली वी विल फोकस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देयर आफ्टर वी विल फोकस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, देयर आफ्टर वी विल फोकस ऑन बोथ. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI विथ एग्जाम्पल. ठीक है, एग्जाम्पल के जरिए हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल और कंपाउंड में क्या फर्क होता है. सपोज देयर इज अ सम ऑफ ₹800. ठीक है, 800 रुपए का एक सम है, राइट. देयर इज अ सम ऑफ ₹800 और मान लो मैंने 5% पर एनम पे 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मान लो पता करना है. तो विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हाउ कैन यू सॉल्व इट. बिना फॉर्मूला इस्तेमाल किए हम लोग कैसे से सॉल्व कर सकते हैं, ये पहले जानना इंपॉर्टेंट है. SI और CI के बीच का बेसिक जो डिफरेंस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द 5% ऑफ 800, 8 5 is 40. तो SI का कैरेक्टरिस्टिक है कि पहला साल अगर 40 मिला तो आने वाला हर एक ईयर में इंटरेस्ट जो होगा ना सेम होगा. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, दिस इज द फीचर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट. ये 40-40 ही मिलता चला जाएगा. सिंस वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरेस्ट अप टू 2 years, तो यहाँ 40-40 लिख करके रुक जाना है. ऑन द अदर हैंड कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या एंट्री होगी. कंपाउंड इंटरेस्ट में जो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट जितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही आपको प्राप्त होगा. ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में फिर सेकेंड ईयर 40 ही मिलेगा एज यूजुअल, प्लस वो जो 40 मिला ना अर्लियर ईयर में, पिछले ईयर्स में, बैक ईयर में, उसका फिर 5% कैलकुलेट होगा, ऐड होगा. किधर? कंपाउंड इंटरेस्ट में. यही एक फर्क होता है. तो क्या समझा आपने? कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल SI CI के बीच देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. ऑन द वेरी फर्स्ट ईयर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI. अगर इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन द वेरी फर्स्ट ईयर. प्रथम वर्ष SI और CI के बीच क्या डिफरेंस होता है, तो योर आंसर मस्ट बी 0. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. कोई अंतर होता ही नहीं है SI CI में पहले साल, प्रथम साल. लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट मिला रहेगा ना बैक ईयर्स में, उसका फिर उतना रेट पर इंटरेस्ट ऐड होगा. किधर? कंपाउंड में. ये एकदम तोड़ तोड़ के मैं आपको समझा रहा हूं. तो बताओ डियर, टोटल वुड बी इन SI 80, 40 + 40 ऐड हो जाएगा तो 80. ऑन द अदर हैंड कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना ऑब्टेन्ड होगा, तो 40 + 40 80 + 2 यानी टोटल इंटरेस्ट वुड बी 82. सो ये हमारा SI और CI के बीच का फर्क है. ये इनिशियली इसलिए बता रहा हूं, फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में वी विल लर्न इन डिटेल. SI भी वी विल लर्न इन डिटेल, विस्तार से पढ़ेंगे. लेकिन शुरुआत में आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि SI और CI के बीच मूल अंतर क्या होता है. दिस इज द बेसिक डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस. ओके, नाउ वन मोर एग्जाम्पल. एक और एग्जाम्पल आपके सामने में रखता हूं, राइट. फिर क्वेश्चंस पे हम लोग थोड़ी देर बाद आएंगे. पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट बताया जा रहा है, तब आपको आसानी होगी. द थिंग्स विल बिकम इजी टू सॉल्व. ओके, नाउ टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज देयर इज अ सम ऑफ ₹2000. मान लो एक धन है 2000 रुपए, एंड यू हैव पुट दैट मनी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. मान लो उस पैसे को आपने 10% प्रति वर्ष पे लगाया, उधार लिया. 2 ही चीजें हो सकती है ना, या तो उधार देगोए या तो उधार लोगे. बोरोड एंड लेंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम.
फॉर 3 years, मान लो 1 साल और बढ़ा दिया। पिछले एग्जाम्पल में वी सॉ अबाउट 2 years, नाउ व्हाट अबाउट 3 years। अगर मान लो SI निकालना है, बस समझना है इसको, और CI निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द 10% ऑफ 2000 वुड बी व्हाट, 200। पहला साल 200 मिलेगा, 2000 का 10% इज 200। So each and every year SI would remain same, 200, 200, 200, each and every year SI would remain same। क्या मतलब, हर एक वर्ष साधारण ब्याज एक समान होता है। शुद्ध हिंदी में मैं समझाता हूं, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल करके आपको समझाया जा रहा है। तो 200, 200, 200, अगर मान लो 300 साल भी होता ना तो 200 गुना 300 हो जाता। ये लेकिन 3 साल है तो टोटल इंटरेस्ट वुड बी, इन दैट केस वुड बी 600। जोड़ दिया 200, 200, 200, 600। लेकिन व्हाट अबाउट CI, 200 तो फर्स्ट ईयर होगा ही होगा। सेकेंड ईयर में क्या होगा डियर, 200 प्लस 200 का 1/10, 1/10, the fraction value of 10% is 1/10, so 200 into 1/10. On the third year 200 plus 200, 200, 400 plus 20, ये सारा ऐड हो जाएगा 420, and the 10% of 420 is 420 का 1/10। so in that case total compound interest would be, इस केस में टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 600 तो होगा ही होगा, 20 और 42, 662, 662 होगा। तो इधर 600 हुआ, इधर 662 हुआ। यानी अगर प्रिंसिपल, whenever principal is same, rate is same, time is same, so CI will always be greater than SI। CI हमेशा बड़ा होगा किससे, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट will always be higher than simple interest when it will be applied, whenever principal remains same, time remains same, rate remains same, then CI would always be higher than SI। ठीक है, CI हमेशा ज्यादा होगा SI से। हाँ, फर्स्ट ईयर देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। प्रथम वर्ष SI CI के बीच कोई डिफरेंस नहीं पाया जाता है, ये याद रखना। ओके, चलो, तो इनिशियली अब हम लोग फिलहाल SI को पहले फोकस करेंगे। वी विल स्पेशली फोकस ऑन सिंपल इंटरेस्ट, देयर आफ्टर वी विल मूव इनटू compound interest, and finally we will solve the problems, mixed problems between SI and CI. Those problems are very very important for competitors। competitors के लिए SI CI का जो mixed problem है वैसे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो you have to be alert, you have to be careful, आपको अलर्ट रहना है। ओके, सो जैसा कि मैंने कहा, as I said earlier, कि we will focus on simple interest। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज पर फोकस करेंगे, तब आएंगे कंपाउंड पे। पहले सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। इसको हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, सरल ब्याज। तो वाकई ये साधारण टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया साधारण। ओके, तो देखो, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इट्स बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला जो कि हम लोग बचपन से ही लर्न करते आ रहे हैं, फॉर्मूला बचपन से ही, सूत्र। सबसे पहले बचपन में ही हम लोग को सिखाया गया था SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। ओके, SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बाय 100। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। इन केस यू नीड टू फाइंड आउट P, प्रिंसिपल, तो यही फॉर्मूला है ना मेन। तो SI इंटू 100 डिवाइडेड अपॉन R इंटू T, ये कर बैठेंगे। SI इंटू 100 डिवाइडेड अपॉन R इंटू T। अगर रेट निकालना है तो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। ठीक है, P इंटू T। टाइम निकालना है तो वही चीज है, SI इंटू 100 divided by P into R। okay, and if you want to find out amount यानी मिश्रधन निकालना, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्रधन। if you want to find out amount
what you need to do, you have to add with interest. Principal plus interest becomes amount. Principal और interest जब add होता है तो it becomes amount. तो these are the basic formula. Basic, इसको आप बेसिक कैटेगरीज में रख सकते हो, बेसिक फॉर्मूला. ओके, सो अब जहां जहां छोटे छोटा क्वेश्चन होएगा तो वहां तो हम लोग इससे भी वी कैन इजिली फाइंड आउट द आंसर. ओके, ठीक है. अब हम लोग एग्जाम्पल, सिंपल इंटरेस्ट के कुछ एग्जाम्पल्स, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने वन बाय वन रखने जा रहे हैं. ओके, तो फटाफट इसे फॉलो करना. ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन. A person gave rupees 400 for 2 years, rupees 550 for 4 years and rupees 1200 for 6 years. This is important question. SI की जहां तक बात है तो it is important question. It is very important question. SI में इस तरह के क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं. A person gave rupees 400 for 2 years, rupees 550 for 4 years and rupees 1200 for 6 years on SI. If he got rupees 1020 as interest, what was the rate per annum? एक व्यक्ति ने 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए एक ही दर पर उधार दिया. यदि उसे कुल ब्याज 1020 रुपये मिला हो तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत कितनी थी? वेरी इजी, वेरी सिंपल, बड़ा ही आसान सवाल. देखो, सबसे पहले टोटल ब्याज गिवन है 1020 ऑलरेडी टोटल इंटरेस्ट बीन गिवन. ठीक है, 1020 रुपये तो ब्याज दिया हुआ है, यानी हम लोग ब्याज वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT by 100. P is given, एक व्यक्ति ने 400 रुपीज 2 वर्ष के लिए, टाइम ऑल्सो गिवन, रेट इज मिसिंग. तो क्या कर सकते हैं, 400 है. अब देखो 400 है तो 4 इंटू आर इंटू टाइम, टाइम इज 2, तो 4 इंटू आर इंटू 2 बाय 100 है तो वो 100 से तो 00 कैंसिल, तो मन ही मन कैंसिल कर लो. प्लस 550 है तो 5.5 इंटू आर, आर इज न मिसिंग इन दिस क्वेश्चन. कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए. ठीक है, 4 वर्ष के लिए. तो इंटू 4 प्लस PRT बाय 100 का फॉर्मूला 100 नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग ऊपर में जो 00 है उसको कैंसिल आउट कर रहे हैं. 12 इंटू आर, हाउ लॉन्ग, 1200 कितने समय के लिए? 6 साल के लिए. तो 12 इंटू आर प्लस इंटू 6. अब बताओ डियर, इसको 1020 से इक्वेट कर देंगे. 1020 ना, बस हो गया आंसर. दिस इज द वेरी सिंपल सॉल्यूशन. 8R प्लस 22R, 30R प्लस 72R, 102R equals to 1020. Therefore, rate must be how much? 10%. Rate must be 10%. तो रेट कितना होएगा? 10% रेट होगा. कितना रेट होगा? 10% आपका रेट हो जाएगा. This is the answer to this question. तो आंसर इज 10% per annum. Okay? So very easy, very simple. तो ये बेसिक क्वेश्चन है. अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन. देखो, सब बेसिक क्वेश्चन आज आपके सामने मैं लेके आया हूं. ओके, I have brought some basic problems before you. Now the second question. Again, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. On an amount SI is 1/9 of that amount, number of years and rate per annum are same, then find the rate. वही चीज कह रहा है. कह रहा ना, किसी धनराशि पर सरल ब्याज मूलधन का 1/9 है. वह वर्षों की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है. तो वार्षिक प्रतिशत दर क्या है? यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? तो बी केयरफुल, बी अलर्ट, सावधान रहें ऐसे क्वेश्चन से. सबसे पहले वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम विथ कंसेप्ट, विथ कंसेप्ट. चलो कंसेप्चुअली इसको कैसे बनाएंगे जरा ये समझो, यानी डिटेल. बाय कंसेप्ट. देखो, कह रहा ना SI इज 1/9 ऑफ दैट अमाउंट.
SI जो है ना धनराशि का 1/9 है, धनराशि का 1/9 है। मान लेते हैं प्रिंसिपल है हमारा P, मूलधन, वही धन प्रिंसिपल बोलते हैं। मान लो ये है P, तो SI मस्ट बी P/9 ना, SI क्या हो जाएगा P/9। अब क्या कह रहा है, अब जरा पढ़ो अगले लाइन को, वार्षिक दर प्रतिशत के बराबर है क्या, वर्षों की संख्या, यानी वर्षों की संख्या जो है ना रेट के इक्वल है, ठीक है। तो रेट है मान लो R, देन टाइम वुड बी T नहीं होगा, टाइम विल बी ऑल्सो R। वर्षों की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, T नहीं। अब बोलोगे R में ही क्यों कन्वर्ट किया टाइम को, बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द रेट। क्वेश्चन के अंत में हमें फाइंड करना है रेट, ना कि टाइम। अगर had we need to find out the time, then we would have taken rate बराबर T, रेट को मानते T, लेकिन हमें दर निकालना, इसलिए टाइम को ले लेंगे R। अब बताओ हमें फॉर्मूला दर का, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर therefore SI equals to P/9 P rate R into R by 100। अब देखो PP will be cancel, R square by 100 upon 9, R square equals to 100 by 9। अब तो आ गया ना 100 by 9, तो R equals to 10 by 3, 10 by 3, 10 by 3 means 3 1 by 3, 10 by 3 means 3 1 by 3। Which option is the right one? Third option is the right answer। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बस कैंसिल करना था और इस तरह से बनाना था। ओके, दैट मच इज योर आंसर। लेकिन इसका शॉर्टकट, क्विकर, हाउ कैन वी सॉल्व? अब देखो, टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देयर इज अ शॉर्टकट वे, देयर इज अ शॉर्टकट अप्रोच, क्विकर, यू कैन से क्विकर अप्रोच। याद रखना, ये हमेशा जब वर्षों की संख्या दर के बराबर है, दर का संख्या, ओके, इस तरह के क्वेश्चन जब भी हो तो क्विकर अप्रोच कहता है कि 1/9, ये तो ले ही लो, इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना है, स्क्वायर रूट लगा देना ऑलवेज। 1/9 ओके इनटू 100, स्क्वायर रूट के अंदर में 1/9 इंटू 100 और स्क्वायर रूट लगा देना, दैट मच विल बी योर आंसर। 10/3, 3 1/3%, 3 1/3 रेट है तो परसेंट, ईयर होता तो YR लिखते, ओके। तो 3 1/3%, ओके। दिस इज द क्विकेस्ट। आगे चल के इस तरह के और भी प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, ठीक है, तो यही अप्रोच अप्लाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कमिंग अप, SI for first year at 4% per annum is 25 rupees, then calculate the SI for 2 years। प्रथम वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर SI 4% की दर से 25 रुपया है, उसी राशि पर इतने ही दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? उड़ा दो, 1 सेकेंड, दिस इज वन लाइनर सॉल्यूशन, एक लाइनर सॉल्यूशन है ये, ओके। अगर प्रथम वर्ष 25 रुपया है, आते ही मैंने समझाया था प्रथम वर्ष अगर 25 है तो आने वाला वर्ष में भी 25 ही होगा, हो गया आंसर। तो 25 + 25 विल बी 50। आगे टोटल 2 साल का क्या हो जाएगा, टोटल 2 इयर्स का SI वुड बी 50, ओके, बिकॉज ऑन द फर्स्ट ईयर SI इज 25, तो आने वाला ईयर्स, अपकमिंग ईयर्स, इट विल बी कांस्टेंट। 25 है तो 25 25 25 होता चला जाएगा। 2 ही साल का निकाला था तो 25 + 25 50। यू डोंट नीड टू यूज द फॉर्मूला फॉर टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। यू शुड सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम लॉजिकली इसको, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए बच्चों को, ओके। तो यानी पहला साल का दिया हुआ है 25, तो सेकेंड ईयर विल ऑल्सो बी 25 एंड 25 यू नो 50, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ऑन अ सम SI for 12.5 years is 3/4 of the principal, find the rate। SI for 12.5 years is 3/4 of the principal, find the rate, okay। Time is given, find the rate, डायरेक्ट लगा लो ना फॉर्मूला, रेट
SI is given 3/4 P into 100, R equals to SI into 100 divided by P into T. T is given how much? 12.5. तो इसमें दिस दैट करने की कोई जरूरत नहीं है. जब सीधी उंगली से घी निकल जाए टेढ़ा नहीं करना डियर. 300 divided by 50, that means rate is 6% ना. Rate is 6%. उड़ा दो. Rate is 6% per annum. Third option. Oh, 3p/4, how it comes? Because it is given in the question that the simple interest is 3/4 of principal. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है ना प्रिंसिपल का 3/4 है और रेट का फॉर्मूला SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T. T 12.5 साल ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. यूज इट, यू विल गेट द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब कभी भी रेट एंड नंबर ऑफ ईयर्स सेम देन ऑलवेज अप्लाई क्विकर अप्रोच. अगेन I am reading the question. I am going to read the question now. On a certain sum, SI is 25/16 of that sum. If number of years and rate per annum are same, then find the rate per annum. वही चीज है, एक निश्चित समय के लिए किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 25/16 है यदि ब्याज की दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन. दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. SI की जहां तक ताल्लुकात है ऐसे क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट खास होता है. तो अभी मैंने कहा था whenever you will find the number of years and rate both are equal, then you can use formula directly. How can you use this? Under root 25/16 into 100. This is the way to find out the rate. 2500, the square root of 2500 is 50 and the square root of 16 is 4. 50/4 means 12.5%. So rate is how much? 12.5%, 12.5%. तो this is how you can solve this kind of question. ठीक है. ऊपर में आ गया 2500. The square root of 2500 is 50 and the square root of 16 is 4. 50/4. 50/4 means 12.5%. 12.5%. Which option is the right answer? Fourth option is the right answer to this question. ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी देखो, व्हाट इज द सम ऑन विच एट 5% रेट SI ऑफ 1 day is 1 rupee. वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का SI 1 रुपया हो. धन निकालना है. फटाफट सॉल्व करते चलो. P निकालना है. प्रिंसिपल SI कितना दिया हुआ है? 1 रुपया. अब देखो वार्षिक है और डेज में दिया है, एक दिन है, तो SI इंटू 100 R इज हाउ मच? 5. और टाइम कितना दिया है? एक दिन. तो एक दिन मतलब 1/7 365. ईयर में बदल लेते हैं. 1/365. 365 दिन का एक साल बराबर 365 दिन होता है. तो 1/365. 573 is 73 into 100. Therefore, principal is how much? 7300. Principal is how much? 7300. So, which option is the right answer? Third option is the right answer. तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर. तो मैं बार बार कहता हूं जब कभी भी कोई इजीली निकल जाए सॉल्यूशन तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं है. ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग करने वाला क्वेश्चन है. तो अपने बेसिक को मजबूत कर लोगे ना तो आने वाला प्रॉब्लम्स विल बिकम इजी फॉर यू. अब बेसिक में ही गड़बड़ है तब आगे ट्रबल हो सकता है. अगला क्वेश्चन. हाँ, 7th नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 900 रुपीज. देखो 900 रुपीज, जरा इसको मैं थोड़ा और बिग कर देता हूं. 900 रुपीज आर रिसीव्ड एज SI आफ्टर सम इयर्स एट 6% पर एनम ऑन रुपीज 3000. In the same time to get rupees 1600 as interest on rupees 4000, what will be the rate? कह रहा है कि 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए
3,000 रुपए पर कुछ निश्चित वर्षों में 900 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। निश्चित वर्षों में यानी टाइम निकालना है पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द टाइम, क्योंकि वही टाइम को इस्तेमाल करना है अगले स्टेटमेंट में। तो टाइम निकालो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम। 900 रुपी एज SI, तो SI दिया हुआ है 900, टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय P। प्रिंसिपल इज हाउ मच? प्रिंसिपल इज गिवन। कितना प्रिंसिपल दिया हुआ है? 3,000। तो 3,000 और टाइम रेट क्या दिया हुआ है? SI इंटू 100 बाय R इंटू SI, टाइम इक्वल्स टू SI इंटू 100 बाय P इंटू R। R इज हाउ मच गिवन? R इज 6%, तो 6% ने दिया हुआ है, तो 6 यहां कर दो डिवाइड। सो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट 5%, क्योंकि 6 3 18 और 9 दही 90, 18 बाई 90, 90 बटा 18 मीन्स 5%। सो टाइम इज 5 ईयर्स, परसेंट नहीं 5 ईयर्स, परसेंट इज ऑलरेडी गिवन, 6% ऑलरेडी दिया हुआ था, यानी 5 ईयर्स विल बी द टाइम। अब जरा अगला क्वेश्चन, अगले स्टेटमेंट को पढ़ो। कह रहा है ना, इन द सेम टाइम टू गेट ₹1600 एज इंटरेस्ट ऑन ₹4000 व्हाट विल बी द रेट। कह रहा है ना कि समान समय में, समय आ चुका 5 साल, यानी आगे में भी हमें 5 साल ही इस्तेमाल करना है। तो बोलता है ना, समान समय में 4,000 रुपए पर ब्याज के रूप में 1,600 रुपए कमाने के लिए साधारण ब्याज की दर क्या होनी चाहिए? यू हैव टू फाइंड आउट द रेट। तो रेट बराबर SI कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? 1,600। तो 1,600 यहां पुट करो इंटू 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इज 4,000 एंड टाइम कितना निकला है? 5 ना, बस देखो 4 5 20 है और ऊपर में 16 है, यानी डेफिनेटली 8 बार में जा रहा है, तो 8% पर एनम, बाकी जीरोस खलास हो जाएगा। सो 8% पर एनम। सो विच ऑप्शन सीम्स टू बी एब्सोल्युटली राइट? सेकेंड ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। On a fixed rate, ₹800 amounts to ₹956 in 3 years. If the rate is increased by 3%, then what will be the amount after 3 years? देखो, it is given in the question कि 800 रुपए 956 रुपए हो जाता है कब? 3 साल में। देखो, एक लाइन में उड़ाना चाहोगे ना आप बच्चे। कह रहा है if the rate is increased by 3%, 3% means per annum, mind you, then you have to find out what will be the amount after 3 years. देखो, चाहोगे ना एक लाइन में 800 दिया हुआ है, कोई यूज नहीं करना है फॉर्मूला। देखो डायरेक्ट समझो, 800 इज गिवन और 800 से कहां पहुंच चुका है वो? 956। 800 से 956 पहुंच चुका है ना। नाउ द थिंग इज इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years? 3% प्रति साल बढ़ रहा है, तो 3 साल में 9% बढ़ जाएगा। 3 साल में 9% बढ़ जाएगा, तो 800 का 9% निकाल लो डियर। अब ऐड कर दो, ऐड कर दो। 956 प्लस 72, 956 प्लस 72 इज 1028। 956 प्लस 72, 956 2, 958 70, 1028। दिस विल बी द न्यू अमाउंट। यही आपका न्यू अमाउंट होगा, नया मिश्र धन। तो इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता, ये प्रिंसिपल था। अब देखो 956, 800 से 956 तो ऑलरेडी वो पहुंच चुका है व्यक्ति या सवाल में। अब कह रहा है इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3%, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 years? अगर रेट में 3% की वृद्धि की जाए तो 3 साल का मामला है, तो 3% इंटू 3, इसलिए 9% हो गया। एक साल की बात होती ना तो ओनली 3% वी वुड हैव मल्टीप्लाइड, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 years, then it would be multiplied by 9%. 800 का 9% will be 72. 956 plus 72 is 1028. So that will be the new amount. यही आपका न्यू अमाउंट होगा नया। तो अब बताओ, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में अब आप बच्चों को कोई वक्त लगना है? बिल्कुल नहीं लगना है। आप बेशक बेसिक फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका ज्यादा स्पेस जाएगा। ये सब लॉजिकली सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इनिशियली आई टोल्ड यू दैट सिंपल इंटरेस्ट इज रियली वेरी सिंपल, वेरी इजी टॉपिक। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप। चलो अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। अ सम अमाउंट्स टू ₹1012 in 2.5 years on SI.
फाइंड द सम। ये बताओ, ये बच्चे तो देख के ही बता देंगे कि क्या होगा इसका आंसर। ओके, ओनली सीइंग दैट यू, बहुत सारे बच्चे, सो मेनी स्टूडेंट्स कैन आंसर क्विकली, बहुत सारे बच्चे आंसर तुरंत जवाब दे सकते हैं। बोलो कैसे सर? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात यह है कि इस सवाल में 1012 रुपये 2.5 साल में हो जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल क्या है, रेट क्या है, टू थिंग्स आर मिसिंग, दो चीज अज्ञात है। प्रिंसिपल भी नहीं दिया हुआ है डियर, प्रिंसिपल इज मिसिंग, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है, और रेट भी नहीं दिया हुआ है। प्रिंसिपल भी मिसिंग है और रेट भी मिसिंग है। मैं क्या कह रहा हूं, बार बार मेरी बात को समझो। इस सवाल में प्रिंसिपल 1012 रुपये हो जाता है, दैट मीन्स अमाउंट, बट वेयर इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल इज मिसिंग एंड एज वेल एज रेट इज ऑल्सो मिसिंग। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द रेट? तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ही बोल देना बकवास क्वेश्चन, मतलब सी एंड डी कैनॉट बी डिटरमिन्ड। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी सी एंड डी, कैनॉट बी डिटरमिन्ड, ज्ञात ही नहीं हो सकता है। तो याद रखना, कभी भी दो चीजें मिसिंग हो किसी सवाल में तो कोई भी बंदा कितनी भी दिमाग लगा ले, कांट आंसर कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी बेसिक में दिए जाते हैं, तो अपनी बेसिक को मजबूत करो, तब बड़े बड़े क्वेश्चन बनाने में यू विल फील कंफर्टेबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप। हाँ, यस, calculate SI of 6400 at 6% for the period 11th February to 7th July। कह रहा है ना कि बताओ भाई 6400 रुपये धन है, 6% रेट से अगर हम लोग बैंक में जाकर के 11 फरवरी को जाके जमा करें और 7 जुलाई को निकाल लें तो हमें बैंक कितना इंटरेस्ट देगी। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। अभी तक हम लोग प्रॉब्लम्स देखते आ रहे थे, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए जमा किया जाता था, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पे डेट दे दिया है, तो 11 फरवरी से 7 जुलाई। तो एक चीज मैं बता देता हूं, बैंक का रूल है, जिस दिन आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो उस दिन से बैंक डोंट गिव यू इंटरेस्ट। बैंक्स डू नॉट गिव यू इंटरेस्ट फ्रॉम द डे व्हेन यू डिपॉजिट योर मनी। जिस दिन आप डिपॉजिट करते हो कितना भी राशि, उस दिन से बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती है। बोलोगे कब से देती है सर? अगले दिन से, ये जान लो, दिस इज द रूल। हाँ, लास्ट डे व्हेन यू विथड्रॉ द थिंग्स, व्हेन यू विथड्रॉ द मनी, द लास्ट डे बैंक विल गिव यू द इंटरेस्ट। अंतिम दिन बैंक आपको इंटरेस्ट देगी, ये खास है। तो यानी 11 फरवरी से कैलकुलेट नहीं होगा, 12 फरवरी से होगा। तो 12 फरवरी से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 28 का लेके चलेंगे, बिकॉज देयर इज नो व्हाट लीप ईयर वगैरह का चक्कर नहीं है। तो बताओ फैब में कितना दिन होगा? 17 दिन। फैब में 17 डेज, पहले डेज में निकालो तब ईयर निकालेंगे, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। फैब होगा 17 दिन का, 17D, D फॉर डेज। मार्च 31 होता है, 31D। अप्रैल 30 डेज। मई 31, जून 30 डेज, जुलाई तक ही ना जाना है, 7 जुलाई, तो 7 डेज ही ऐड होगा। अब नाउ एड इट, 31, 17, 48, 48, 30, 78, 78, 31, 109, 109, 30, 139, 139 प्लस 7, 146, यानी टोटल डेज होगा 146 डेज। अब बोलो डियर स्टूडेंट्स, इसको हाउ कैन वी कन्वर्ट इनटू ईयर्स? ईयर में बदलना होगा, ईयर में। तो ईयर कितना हो जाएगा? 146 डिवाइडेड बाय 365, तब ना ईयर में चेंज होगा। 73 2 जा, 73 5 जा, यानी 2/5 साल हुआ। अब तो कैलकुलेट हो जाएगा वेरी इजिली, यू कैन कैलकुलेट। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट SI ना। अब SI निकालना है। ये देखो, ये मैंने रफ कर दिया उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत ना हो समझने में कि ये 146 दिन कैसे आया, उनके लिए। ओके, आप मन में भी कैलकुलेट कर सकते थे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो मन में कैलकुलेट कर बैठते हैं। ओके, नाउ
finally we have to find out the simple interest SI. SI equals to, we know, PRT by 100. P is how much? 6400. अब तो बन जाना चाहिए बच्चे से 6. टाइम इज 2/5. PRT by 100. 0000 कैंसिल. 5. 64 into 12. 64 into 12. 73 दूनी 73 पचे. ठीक है, 6400 है, 6% है. हाँ, 64 into 12 by 5 हो गया. 64 into 12 by 5. अब देखो 64, ये तो कैलकुलेशन है. आप कहोगे तो मैं कैलकुलेशन उधर भी कर सकता हूं या इसको छोटा करके कैलकुलेट कर देता हूं. ओके, इफ यू वांट टू अनेबल, ये देखो, चलो ये पोर्शन में, ये तो यहां तक तो क्लियर है सबको. ये तो अब तो ऐसा ही निकालना है ना. यू हैव टू फाइंड आउट एसआई. एसआई पीआरटी. पी इज हाउ मच? 6400. तो 6400 इंटू रेट इज हाउ मच गिवन? 6%. टाइम इज 2/5 by 100. तो 0000 कैंसल. 64 इंटू 12 by 5. देखो 64 by 12. ऐसा करो ना, 64 इंटू 24 कर लो by 10. क्यों ऐसा किया पता है? 64 इंटू 24 by 10, बिकॉज 10 नीचे आएगा तो डेसिमल लग जाएगा डायरेक्ट, 5 से भाग देने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व. अब इसको इंटू करेंगे कैसे? 64 गुना 24. तो 64 एकम 64, 64 दूनी 128. तो 1280 हुआ ना. और 64 चौके 256. तो 1280 और 256, 1280 और 200, 1480 और 56, 1536 बाई 10 यानी 153.6. यानी नन ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर. देखो कैसे मैं मल्टीप्लाई करने सिखा रहा हूं. 64 इंटू 24, 64 2 जा 128, 0 लगा दो तो 20 टाइम्स आप पहुंच गए ना. 1280 और 64 चौके 256. 1280 plus 200, 1480 and 56, 1480 and 50, 1530 or 6, 1536 by 10. तो 153.6, that much interest he will get. तो 153.6, that much is your answer. तो mentally calculate करो. जब छोटा छोटा रहे तब. अब बड़ा बड़ा है तब तो मजबूरन लोगों को रफ करना पड़ेगा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. That kind of question we have already solved. Quicker, detail, everything has been shared with you. सब कुछ शेयर कर दिया गया है कि ऐसे क्वेश्चन को कब कैसे बनाओगे क्विकली. Whenever time and rate both are equal. तो मैंने क्या कहा था? How to solve it quickly? Under root 16 into 100 divided by 25. Quicker. 25 4 जा 100. इसका मैं डिटेल भी बता चुका हूं सेकेंड नंबर प्रॉब्लम में, देख लेना. 64 अंडर रूट 64 इज 8. तो 8% इज रेट. तो 8 years विल बी न टाइम, क्योंकि कह रहा था क्या? जितना रेट है उतना ही टाइम है. टाइम अगर हाथी है तो रेट विल बी हाथी %. एक बात का एग्जांपल बताया, ऐसा नहीं होता. अगर टाइम 11 है तो रेट विल ऑल्सो बी 11%. ओके, so 8% is coming, so 8 years will be the time. So which option is correct option? Second option is the correct option. Second option आपका सही नजर आ रहा है. 8% and 8 years, right? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ. ये सब बेसिक क्वेश्चन है. In how many years a sum doubles to itself at 3% per year? कितने वर्षों में कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का दुगुना हो जाएगा? देख रहे हो, एक लाइन में बोलता है ना, कितने साल लगेंगे कोई भी धन को डबल होने में. और रेट क्या है? 3% पर एनम के रेट से. अगर बैंक आपको कहती है कि 3% मैं ऑफर करता हूं, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप सोचोगे ना कितने साल लगेंगे उसको डबल होने में. निकल जाएगा, तुरंत निकाल सकते हो. देखो एक तो अगर आप कंसेप्चुअली अगर सोचोगे तो इस तरह सोच सकते हो, उसमें वक्त ज्यादा नहीं लगेगा. माना कि प्रिंसिपल है 100 यूनिट, माना कि प्रिंसिपल है 100 यूनिट, तो अमाउंट वुड बी 200. क्यों अमाउंट 200 हो जाएगा?
बिकॉज इट बिकम्स मीन्स अमाउंट। तो इंटरेस्ट कितना अर्न करेंगे? इंटरेस्ट विल बी 100 यूनिट ना, सिंपल इंटरेस्ट तो 100 यूनिट होगा। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट ईयर, टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू वी नो ना SI इंटू 100 डिवाइडेड बाय R इंटू टी, R इंटू P, P है, T तो ले चुके हैं। SI कितना है? यू हैव फाउंड आउट, यू हैव फाउंड 100। तो 100 इंटू 100, rate is how much? Rate is given 3%. So in place of rate can you put 3, and in place of P can you put 100? तो 100 will be cancelled. 100 by 3 means 33.1/3 साल। तो क्या लगेगा? 33.1/3 साल। किस ऑप्शन में दिख रहा है डियर बच्चे? पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, 33 1/3 ईयर्स। तो इस अंदाज से आपको बना लेना है। बहुत जगह आप एक छोटा सा फॉर्मूला भी देखोगे, तो ये हो गया कंसेप्चुअली बनाना, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, सबको बचपन से ही पता है। SI इक्वल्स टू PRT बाय 100, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। ओके, तो ये हो गया। कहीं कहीं ऐसे भी दिया रहता है फॉर्मूला वाइज क्विकर में कि टाइम इक्वल्स टू n-1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय R। बात वही है, इसी का नाम दे दिया क्विकर। इन प्लेस ऑफ n कैन यू पुट 2 टाइम्स ना, तो 2 - 1 इंटू 100 एंड रेट इज व्हाट? 3 ना, तो 100 by 3 बिकॉज 2 - 1 इज 1, 1 इंटू 100 इज 100, 100 by 3 मीन्स 33 1/3 ईयर्स। आ गया ना एक लाइन में? तो दैट बिकम्स क्विकर, और वो जो हो जाएगा वो ट्रेडिशनल कंसेप्चुअली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। चलो इसको जरा देखते हैं। एक स्टार्टिंग में आज जैसे ही मैंने बिगिन किया था लेक्चर, तो उसमें SI और CI का बेसिक चीज बताया था, उसी पर ये एक क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके आपके सामने रखा है। ओके, यू हैव टू फाइंड पेशेंटली, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन पेशेंटली, आराम से, ध्यान से, दिमाग लगा के बनाओ। देखो कैसे उड़ाएंगे। द SI and CI for a sum for 2 years are 500 and 520. Find the rate % per annum. देखो एक बस झलक दिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आने वाले सेशन में भी आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन एक बस शुरुआत दे रहा हूं कि विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, विदाउट यूजिंग डिटेल अप्रोच, हाउ कैन यू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन विद इन 10 मिनट्स नॉट 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 10 सेकेंड 20 सेकेंड में कैसे उड़ा सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। इट्स इंपॉर्टेंट टू नो। तो जैसे ही मैंने आज मैं आया था जैसे ही, तो मैंने कहा था कि 500 अगर 2 साल का SI है तो हर एक साल 250 मिलेगा। क्लियर है डियर? हर एक साल 250 मिलेगा, क्योंकि SI ऑलवेज बी इक्वल, 500 को बराबर भाग में बांटो तो 250। CI क्या होगा माय डियर? 250, क्योंकि पहले साल SI CI में कोई फर्क नहीं, फिर 250, 500 हो चुका, प्लस 20 ना, प्लस 20 ना, तब क्योंकि बिकॉज द एंटायर वैल्यू टू द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 520। नाउ कैन वी फाइंड आउट द रेट फ्रॉम दिस, फ्रॉम हियर ओनली? 20 इज हाउ मच % ऑफ 250? तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ना 250, तो दैट मच इज योर आंसर, 8%। 8% पर एनम इज द रेट। अब बताओ इससे शॉर्टकट कहीं हो सकता क्या? बिल्कुल नहीं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर आंसर। ओके, सो 8% इज द राइट चॉइस टू दिस क्वेश्चन। सो लगा दो, उड़ा दो। तो याद रखना, मैं आते ही बिगिनिंग में आई टोल्ड यू एवरीथिंग, तो जरा जरूर उसको बैक करके देख लेना। 250 20 क्यों आया एक्स्ट्रा? बिकॉज द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 520 गिवन, तो 250 इज 500, तो 20 विल बी द एक्स्ट्रा। और यहां से रेट अपने को पता चल जाएगा कि 20 इज हाउ मच % ऑफ 250, तो रेट इज डेफिनेटली 8% पर एनम, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने। ऑन SI, a certain sum amounts to ₹720 in 2 years and to 1020 rupees in next 5 years. Find the sum and rate. साधारण ब्याज पर कर्ज दी गई एक धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है, और आगे 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020, आगे 5 वर्ष की अवधि के बाद, जरा ध्यान देना,
अगर इसको कंसेप्चुअली आप सॉल्व करोगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कंसेप्चुअली, इसमें हर एक बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। P प्लस SI फॉर 2 years गिवन, क्योंकि अमाउंट द फॉर्मूला फॉर अमाउंट वी नो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बिकम्स अमाउंट। सो P प्लस SI फॉर 2 years इज गिवन हाउ मच 720। P प्लस SI फॉर 7 years, 7 years, 5 साल नहीं है वो 7 साल है, यही लाइन पढ़ना था। आगे 5 वर्ष, आगे 5 वर्ष, तो 2 वर्ष बीत गया, 5 साल और ऐड कर दो तो 7 साल ना। तो SI फॉर 7 years इज 1020। अब बताओ एक दूसरे को घटाएंगे तो PP विल बी कैंसिल, और 7 साल में 2 साल घट गया तो 5 साल ना। तो देयरफॉर SI फॉर 5 years वुड बी हाउ मच? SI फॉर 5 years वुड बी 1020 माइनस 720, माइनस कर रहा हूं तो 300। अब बोलो 5 साल का इंटरेस्ट 300, तो हर एक साल 60, तो 2 साल का इंटरेस्ट कितना? 2 साल का इंटरेस्ट 120, 120। 5 साल में 300, तो 1 साल में 60, तो 2 साल का 120। अब बताओ प्रिंसिपल निकल जाएगा यहां से। देयरफॉर प्रिंसिपल विल बी 720 माइनस 120। 720 में प्लस इधर आके माइनस होगा ना 120, तो प्रिंसिपल इज डेफिनेटली 600, 600 ना। अब देखो तो किस ऑप्शन में 600 नजर आ रहा है? थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन विल बिकम योर आंसर। कुछ लोग बोलेंगे सर नन ऑफ दिस इज ऑल्सो द केस, नन ऑफ दिस भी तो है, बट थोड़ा सा तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा, नहीं तो रेट भी निकाल लो ना डायरेक्ट। अब बताओ 2 साल 120 है तो पर एनम 60 होगा, और 60 विल बी द 10% ना, रेट विल बी 10%, क्योंकि 60 जो होता है 600 का कितना परसेंट है? 10% है। तो योर आंसर डेफिनेटली वुड बी, विच ऑप्शन इज द राइट वन? थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज कमिंग अप। आज का अंतिम क्वेश्चन अब आ रहा है आपके सामने, बेसिक क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इज, चलो कुछ बच्चे फटाफट सॉल्व करो। If on a certain sum at 10% for 3 years and 5 years difference in SI is rupees 180, then find the sum. एक तो बेसिक फॉर्मूला से लोग बनाएंगे, मैं लेकिन इसका शॉर्टकट आपको तुरंत दे सकता हूं। बेसिक तो सब लोग बना ही लेते हैं कुल मिला के, इवन 7 स्टैंडर्ड 8 स्टैंडर्ड बॉयज गर्ल्स कैन सॉल्व दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ बेसिक फॉर्मूला। बट विद लॉजिकली हाउ कैन यू सॉल्व इट क्विकली, ये इंपॉर्टेंट है। यही चीजों के लिए हम लोग एकेडमी कोचिंग वगैरह ज्वाइन करते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ टू सॉल्व इट लॉजिकली, हाउ टू सॉल्व इट क्विकली। नाउ देखो कैसे क्विकली लॉजिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5 साल और 3 साल में कितने का डिफरेंस है? 2 साल, और 10% पर एनम होता है, तो 10% इंटू 20%, तो 20% इक्वल्स टू 180, 20% इक्वल्स टू 180। कोई भी सम 100% ना होता है डियर, तो 100% विल बी हाउ मच? तो 120 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20 विच मीन्स 900। अब लेकिन पूछ क्या रहा है? देखो 10% 3, 30 और 50, डिफरेंस इन SI इज 180 रुपीज, देन फाइंड द सम। ठीक है, 30% 50%, तो 20% इक्वल्स टू 180, देयरफॉर 100% इक्वल्स टू 900। नन ऑफ दीज, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है ना बड़े बड़े ये हैं, एकदम डेफिनेटली दैट मच विल बी योर आंसर। 900 रुपए एकदम डंके की चोट पे बोलना, सारा ऑप्शन जानबूझ करके बिगर हायर वैल्यू दे रखा था। 900 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे नहीं विश्वास है तो यू कैन चेक द फॉर्मूला से भी आप बना सकते हो। फॉर्मूला से कैसे बनाओगे? मान लो ये तो मैंने बता दिया 900। जैसे फॉर्मूला, इफ यू वांट टू यूज द फॉर्मूला, तो SI का क्या फॉर्मूला जानते हैं? P इंटू आर, आर कितना है? 10%, टाइम कितना है? 5 साल, तो 10 इंटू 5, P इंटू 10 इंटू 5 बाय 100 माइनस P इंटू 10 इंटू 3 बाय 100 बराबर 180 ना दिया हुआ है। तो देखो 50 माइनस 30, 20 आ गया ना, वही ना 20 था, तो इट्स ऑल राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो ये मत सोचना कि ऑप्शन जानबूझ करके एग्जामिनर सेट कर बैठता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन आए, अरे इतना बड़ा बड़ा है शायद ये नहीं हो सकता। बिल्कुल यही है। ओके, तो होपफुली दिस सेशन मस्ट यू हैव लाइक्ड इट दैट सेशन। तो सी यू नेक्स्ट टाइम। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।